गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपके पीवाईक्यू को डिस्कस कराऊंगी सीडीएस एग्जामिनेशन के। तो उसी सीरीज में आपके पास पहली वीडियो ये है जिसमें 2023 के फर्स्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे हिस्ट्री रिलेटेड। तो आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्व्स डिड द खोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम अ मनसबदार फैमिली। आपको खोया और कोंडा ट्राइबल जो चीफ होते थे उन्होंने एक रिवोल्ट करा था, आपको वो बताना है कि वो कौन से ईयर में हुआ था। आपके पास पहला ऑप्शन है रामपा रिबेलियन 1879 टू 1880, गुडम अपराइजिंग 1886, या फिर रामपा रिबेलियन 1922 टू 1924, या फिर तेलंगाना आर्म स्ट्रगल 1946 टू 51। देखिए इसका आंसर आएगा आपके पास रामपा रिबेलियन। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी टैक्सेशन पॉलिसी लगाई थी जिसमें आपके कुछ परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी जो कि रिलेटेड होती थी टैक्सेशन से रिलेटेड। तो हाई टैक्सेस के चलते ही ये वाला जो रिबेलियन हुआ था ये आंध्र प्रदेश के में हुआ था। और ये करा था रामपा रिबेलियन 1879। जो उनके लीडर होते थे खोया और कोंडा ट्राइबल लोग होते थे, उन्होंने ये करा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। सेकंड है, द टाइटल ऑफ राया गज केसरी एंड दया गज केसरी वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। आपके पास दो टाइटल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड होते हैं। एक है काकटिया विजयनगर एम्पायर, या फिर गजपति, या फिर राष्ट्रकूटा। राया गज केसरी और दया गज केसरी किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? रिलेटेड है आपके काकटिया से। काकटिया के जो फर्स्ट रूलर होते थे, फर्स्ट काकटिया रूलर को ये टाइटल दिया जाता था, राया गज केसरी का और दया गज केसरी। नेक्स्ट है, नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शंस containing group of musical notes arranged for the benefit of his pupil by king of the 7th to 8th century। आपको म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन बताना था जो कि उनके कुछ म्यूजिकल नोट्स होते थे, उनके ऊपर प्रेजेंट होता था 7 to 8 सेंचुरी में। ये आपका एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन था। और हिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जाते हैं जिनको आप थोड़ा आपको स्किप करना होता है, या फिर अगर आपने थीम्स या एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो ही आप इन सब क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। आपको म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो उनके कुछ नोट रिलेटेड होते थे वो बताना था। तो इसका आंसर आएगा कुडुमिया मलाई।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक? आपको दस्तक बताना है कि क्या होता था। ये आपका मॉडर्न का क्वेश्चन था। ये ट्रेड परमिट होता था। आपको पता होगा कि इधर बंगाल वाले रीजन में फर्रुखशियार रूल करता था। जिसने 1717 में इंग्लिश को दस्तक प्रोवाइड कराया था। मतलब आप ट्रेड कर सकते हो कहीं पे भी बिना टैक्स के, मतलब ट्रेड टैक्स फ्री ट्रेड, टैक्स फ्री ट्रेड परमिट। और आपको पता होगा कि इसी के कारण बंगाल में प्लासी की बैटल होती है जो 1757 में हुई थी। मतलब ये रिलेटेड होता है ट्रेड परमिट से, टैक्स फ्री ट्रेड परमिट से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द ददनी सिस्टम? इसका आंसर आएगा आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन। मानव is planning to visit all the UNESCO World Heritage Site in Delhi. He will be visiting. आपको दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बतानी है कि कौन कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा आपका रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम। अगर मैं अकॉर्डिंग टू 2022 के अकॉर्डिंग बताऊं तो इंडिया में अभी 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें दिल्ली में आपका रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम। Who among the following is the author of book बंदी जीवन? ये आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। बंदी जीवन बताना था कि किससे रिलेटेड है। आपको पता होगा कि मॉडर्न इंडिया में इंग्लिश ने जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास करा था तो उन्होंने उसके अंडर बहुत सारी बुक्स और मैगजीन्स के ऊपर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसमें थोड़े से रिवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता था। इंडियंस कुछ अपने भड़काऊ भाषण या कुछ
विरोधी विचार रखते थे मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में, मतलब अपने थॉट्स को रखा जाता था इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ प्रेजेंटिंग आइडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो उन्हीं में से एक बुक थी बंदी जीवन। आपको इसका ऑथर का बताना है। इसका ऑथर था सचिंद्र नाथ सान्याल। ये बंगाल में थे, बंगाल की ये बुक थी। और इसी के अलावा अगर एक बुक मैं और बताऊं तो वो थी पत्थर दाबी, जिसको लिखा था सत्येंद्र नाथ चैटर्जी। In the election held in 1937, in which two provinces was the Indian National Congress not able to emerge as the single largest party। आपको बताना है कि 1937 में डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी दो सबसे मेजॉरिटी पार्टी होती थी, जिसमें से आपकी कुछ कुछ प्रोविंसेस में आपकी बोलते हैं कि मुस्लिम पार्टी मेजॉरिटी में थी, कुछ कुछ कांग्रेस की बताती थी। तो आपको कांग्रेस का ही बताना है कि वो कौन से प्रोविंसेस में उभर के नहीं आई थी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। तो इसका आंसर आएगा आपका पंजाब एंड सिंध। देखिए 1937 में डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे जिसमें मुस्लिम पार्टी और कांग्रेस ये दो सबसे बड़ी मेजर पार्टी होती थी, और जिसमें कांग्रेस को 1161 में से 716 सीटों पे विजय प्राप्त हुई थी। और उनमें से पंजाब और सिंध एरिया का वो था जहां पे वो अपनी मेजोरिटी को नहीं प्रूव कर सकती थी। इसके साथ अगर मैं बताऊं तो बंगाल, असम, पंजाब, बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये 5 स्टेट थे जहां पे मुस्लिम पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आई थी, बाकियों में कांग्रेस पार्टी ज्यादा मेजोरिटी में आई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस recruited a large number of soldiers from the Indian prisoner of war in the Japanese camp. Second statement, I introduced a women's detachment named after the Rani of Jhansi। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है। देखिए इसका आंसर आएगा बोथ है ये भी। अगर मैं बताऊं तो प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर का जो आइडिया था, मतलब उनमें से जो उन्होंने बोला था कि जो जेल में बंधे हुए लोग हैं उनकी हमें एक आर्मी बनानी, वो आइडिया था मोहन सिंह का विद जापानीज फोर्स। लेकिन जापान वालों की ये कंडीशन थी कि आप 2000 से ज्यादा लोगों को नहीं इकट्ठा कर सकते, आप रिक्रूट नहीं कर सकते थे। लेकिन मोहन सिंह इसके फेवर में नहीं थे, तो इसी के चलते मोहन सिंह को कस्टडी में ले लिया गया था, जिसके बाद ये जो काम था वो आगे सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट करा था। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट, ये आपका थीम्स से लिया हुआ क्वेश्चन। थीम जो आप 11th क्लास की पढ़ते हैं, 11th और 12th की, मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिनोटिंग वॉरियर्स फॉर्म ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच। भक्ति मूवमेंट अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अगर आप यूपीएससी में हिस्ट्री का सेक्शन उठा रहे हैं तो भक्ति मूवमेंट हो गया, अशोका हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, अकबर वाला पार्ट हो गया, या फिर आफ्टर 1857 वाला पार्ट हो गया, तो ये कहा जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये भक्ति मूवमेंट का ही क्वेश्चन था। भक्ति मूवमेंट से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इनमें से नॉट करेक्टली मैच बताना है, सगुना, निर्गुणा, अलवर या फिर नारायण। देखिए इसमें से जो नॉट करेक्टली मैच होगा वो होगा अलवर।
क्योंकि अलवर जो होते थे बिलीव इन द डिवोशन ऑफ, क्या शक्ति होते थे? नहीं, शक्ति, शक्ति की जगह यहाँ पे आएगा विष्णु। अलवर रिलेटेड होते हैं विष्णु से, और नारायण रिलेटेड होते हैं शिवा से। Which two rivers flow in the region between गुलबर्ग एंड विजयनगर एम्पायर? हम्पी। आपको पता होगा कि विजयनगर एम्पायर आपका साउथ में पड़ने वाला आंध्र प्रदेश वाला रीजन था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर फ्लो करती है। देखिए, ये आपका मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन था। इधर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में विजयनगर एम्पायर पड़ता था, जिसके जो फाउंडर थे वो थे हरियर एंड बुक्का, भाई भाई होते थे। इनकी जो आप गोडेस देखते कैपिटल थी वो थी हम्पी, और जो ये गॉडेस की पूजा करते थे वो थी पंपा देवी। ठीक है, आपको इनमें से अगर आपको इसके स्टेट का भी पता था कि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ये था, तो आप कुछ कुछ आइडिया लगा सकते थे। कृष्णा एंड तुंगभद्रा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कनगलहली आर्कियोलॉजिकल साइट। क्या ये बैंक ऑफ भीमा रिवर पे है? क्या यहाँ पे बहुत सारे स्तूपा बने हुए हैं जो फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी से बने हुए थे? या फिर अशोका की हमें इमेज वहां उस साइड से मिलती है? आपको इनमें से स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी ठीक है। तो देखिए, इसमें आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है। कनगलहली आर्कियोलॉजिकल साइट्स बेसिकली आपके एंशिएंट इंडिया में आती है, और अशोका भी आपका एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है, तो वहां से आपको अशोका की इमेज भी मिली है, और यहाँ पे बहुत सारे स्तूपा भी बने हुए हैं जो फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी से बने हुए थे, और ये नीचे साउथ भीमा रिवर के ऊपर बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Who among the following was not in the core leadership of the non-alignment movement in the formative phase? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा लीडर जो रिलेटेड नहीं था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। ये भी आपका थीम से उठाया हुआ क्वेश्चन था। थीम्स यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बोला जाता है कि मस्ट होती है, बट अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते तो कुछ कुछ रेफरेंस बुक होती हैं जिनमें से आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइए, जैसे कि आप 1857 के बाद वाला जो होता है। तो इसके आंसर आ जाएगा फिडेल कैस्ट्रो। 14th क्वेश्चन है इन रिस्पेक्ट टू बलूटेदार्स which of the statements given below are correct? ये आपका एंशिएंट प्लस करंट का क्वेश्चन था। क्या ये सर्वेंट्स और आर्टिशंस होते थे? दे वर एम्प्लॉयड बाय द इंडियन पीजेंट फैमिली, या फिर ये मेडिवल डेक्कन और महाराष्ट्र वाले रीजन में रहते थे? आपको इन तीन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। बलूटेदार्स, देखिए बलूटेदार महाराष्ट्र वाले रीजन में ही होते थे, बट ये पीजेंट्स ना होके 12 लोगों का ग्रुप होता था जो कि थोड़े से आर्टिशियन और ट्रेडर्स होते थे। काइंड ऑफ आप ट्रेडर बोल सकते हो, पीजेंट नहीं बोल सकते। पीजेंट का मतलब तो डायरेक्टली किसान से रिलेटेड हो जाता है, इसमें आपका आ जाएगा ट्रेडर प्लस 12 पीपल। अगर आपकी सेकेंड वाली स्टेटमेंट कट जाती है तो एलिमिनेशन मेथड से आप फर्स्ट एंड थर्ड लगा सकते हैं। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय वर द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन द समर सीजन? ये आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन था। ये भी आपका थीम से उठाया हुआ क्वेश्चन था। थीम्स पेज नंबर 328। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था शिमला में, दार्जिलिंग में, माउंट आबू पे,
और इसको शिफ्ट करा गया था 1864 में। तो आप इसको वाइसराय बताना है कि कौन से वाइसराय ने करा था। देखिए, तो इसका आंसर आएगा जॉन लॉरेंस 1864 में। अगर मैं और कैपिटल बताऊं तो वो थी माउंट आबू, दार्जिलिंग। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मजे विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे। ये आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास 10th पेज नंबर 144। ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था वैसे, क्योंकि आप इतना डीप में हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, बट स्टिल यूपीएससी है तो इसका आंसर आ जाएगा नारायण सुर्वे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन 19th सेंचुरी। ये आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडिया में धर्म सभा, आत्म सभा, आर्य समाज, वेद समाज, ब्रह्म समाज और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनके आप ऑथर याद हमेशा करके जाइए। मॉडर्न इंडिया में जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उन्हीं में से है हिंदू धर्म सभा, किसने करी थी। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी है, सीएपीएफ 2021 में भी आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव ने ही आपकी धर्म सभा को फाउंड किया था, हिंदू धर्म सभा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर suggested the dissolution of Indian National Congress as a political organization and its replacement by लोक सेवा संघ। ऐसा कौन सा लीडर है जिसने बोल दिया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो मोटिव था वो ये था कि इंडिपेंडेंस दिला दे। अब इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी है तो अब इसको भी भंग कर देना चाहिए। आपको उस लीडर का नाम बताना है और उसको बोला था कि इसको रिप्लेस करके लोक सेवा संघ कर दीजिए। तो इसका आंसर आपका आएगा मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। The notion of kingship projected by the Kushan ruler is the best evidences through which of the following। कुषाण रूलर की सबसे बेस्ट चीज क्या मिलती थी। आपने कनिष्क का नाम सुना होगा जो कुषाण रूलर में ही आते थे, तो आपको में से बताना है कि बेस्ट क्या होती थी। तो इसका आंसर जाएगा उनके कॉइन्स। उनके कॉइन्स बहुत ही अच्छी प्योर क्वालिटी में मिलते थे। Who among the following were referred as the theories in ancient India। आपको theories बताने हैं कि theories कौन होते थे। ये आपका बुद्धिज्म का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा रिस्पेक्टेड वीमेन। देखिए, आपको पता होगा कि बुद्धिज्म में जाने के लिए वो लोग संघ को परफॉर्म करते थे, मतलब काइंड ऑफ ग्रुप होता था। तो संघ में पहले सिर्फ मेल अलाउड होते थे, फीमेल की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन गौतम बुद्धा के जो बोलते हैं कि फर्स्ट डिसाइपल होते थे आनंद, उनके कहने पे फीमेल की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। और जो फर्स्ट फीमेल होती थी जिसने बुद्धिज्म को अपनाया था वो थी प्रजापति गौतमी। जो उनकी मौसी होती थी, बोला जाता कि जिसने गौतम बुद्धा को हमें बड़ा करा था। तो उनके बाद बहुत सारी फीमेल्स की एंट्री होना स्टार्ट हो गई थी, तो उनको बोला जाता था थेरी, जिनको एक रिस्पेक्टेड विमेन के तरीके से देखा जाता था। Which member of the servants of Indian society founded the Seva Samiti at Allahabad in 1914? ये कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू होते थे, तो आपको इस समिति का बताना है कि किसने बनाई थी। आप बोल सकते हैं इसमें ऑर्थोडॉक्स हिंदू अपोज आर्य समाज। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार was concluded by which of the following
आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो कौन सी ट्रीटी हुई थी वो बतानी है। तो इसका आंसर आएगा ट्रीटी ऑफ सालबाई, 1782 में हुई थी वॉरेन हास्टिंग और पेशवा के बीच। नेक्स्ट है नेम द बैटल इन विच ट्रावनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, CDS 2015 का क्वेश्चन है, CDS सेकंड 2022 का क्वेश्चन है। सेकंड तो इसका आंसर आपका है बैटल ऑफ कोलाचल। इधर ये केरल वाले रीजन में ट्रावनकोर का किंग जो था मृतंड वर्मा, उनके बीच में और डचों के बीच में ये बैटल हुई थी, जिसमें उन्होंने डचों को हराया था। और बोला जाता है कि डच इसके बाद से अपने सारे के सारे जो बोलते हैं कि सेटलमेंट्स थे वो अपने शिफ्ट करके कहीं और ले जाते हैं, इंडिया से उनकी सेटलमेंट खत्म हो जाती है आफ्टर द बैटल ऑफ कोलाचल। तो देखिए ये आपके ऑल अबाउट 23 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री में पूछे गए थे। नेक्स्ट सीरीज में हम 2023 का जो रीसेंट पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।